शिवाय। प्रिय ज्योतिष प्रेमियों, आइए चलते हैं धनु लग्न में केतु के फल को समझते हैं। सबसे पहले ये मैं बता दूं कि बहुत दिनों बाद वीडियो लेके आ पा रहा हूं, क्योंकि बीच में तबीयत खराब थी और वीडियो बराबर बनाने के लिए ज्ञान होने के बाद भी मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है। कल अरुणिमा सिन्हा की वीडियो देखा तो फिर लगा यार लगे रहना चाहिए। तो ज्योतिष है, दशाएँ आदि भी हैं और इससे हम या आप या कोई भी इससे ग्रहों की दशाओं से और उसके फल से इतर नहीं है। हाँ, कोई ज़्यादा उपाय वगैरह करता है तो थोड़ा सा जो दशाओं के फल हैं यदि कुफल प्राप्त होते हैं, जैसे बुरे फल प्राप्त होने हैं तो थोड़े कम मिलते हैं, मिलेंगे तो ज़रूर। उसी प्रकार से गोचर का भी फल है। तो धनु लग्न है और सूर्य का जब राशि परिवर्तन हुआ वृश्चिक में आया तो फिर तबीयत भी बिगड़ गई, और जब यहाँ राशि से ये दशम में था तो मान सम्मान आदि को ही थोड़ी सी चोट लगने वाली स्थिति रही। ओवरऑल सूर्य जब से यहाँ आए तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। तो लग्नानुसार फिर पुनः एक बार आया, हमारी अलग से वीडियो है ही है कि लग्न प्रभावी या चंद्र प्रभावी, दोनों को तो फल देखना ही है। चंद्रमा से मन की स्थिति ज़्यादा अनुकूल है और शरीर की स्थिति को देखने के लिए लग्न से देखना। अन्य बातों को भी जिस लग्न अधिक प्रमुखता लेकर के आ रहा है पुनः इस शोध में आया है। तो धनु लग्न में हम तो देखेंगे धनु राशि में भी केतु के फल को देखने की यही प्रक्रिया है, क्योंकि विद्वानों ने लिखा है चंद्र लग्नात्, अर्थात धनु राशि में ही चंद्रमा है, तो यहाँ से भी केतु के फल को हम समझते हैं, फिर एवरेज फल निकालते हैं। बहरहाल लग्न ज़्यादा मुख्य है, 70% तक लग्न को प्रमुखता दी जा सकती है। अब मेरा अपना है, कोई 60%, कोई 50% कह सकता है, और तीन वो पराशर जी के अनुसार लेंगे तो 33%, 33% ले लीजिए, सूर्य चंद्र और लग्न कुंडली तीनों को लेके सुदर्शन चक्र के अनुसार। तो मुझे लगता है घटा बढ़ा लेना चाहिए। लग्न कुंडली 50%, उसके बाद से 30% सूर्य चंद्र कुंडली और 20% सूर्य कुंडली। हाँ, केतु लग्न में ही स्थित हो तो कैसा फल करेगा, तो अन्य वीडियो है प्लेलिस्ट में है, उसे आप देख सकते हो। केतु की राशि अपनी मूल राशि, मूल त्रिकोण राशि इसको बोल देते हैं, और इसको उच्च राशि भी बोल देते हैं विद्वान। केतु की अपने स्वयं की कोई राशि नहीं होती, परंतु धनु राशि को उच्च राशि कह दिया जाता है। साथ में वृश्चिक को मूल त्रिकोण राशि कोई कोई बोल देते हैं, लेकिन उच्च राशि है इनकी, और इनको उस ग्रुप में एक ही से राहु और केतु दो निकले हैं, और केतु को धड़ का हिस्सा माना गया है। तो इसीलिए ये जो है इनका जो प्रभाव है, ये जिसके साथ बैठेंगे, जिस राशि में बैठेंगे उसके फल को करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, उसी का रूप ले लेते हैं। और फिर भी ग्रहों के जब वर्गीकरण किए जाते हैं तो इनको कुजवत केतु और वो शनिवत राहु कहा गया, तो उस मंगल के समान फल देने वाले ये कहे गए हैं। फिर भी इनकी जो जाति है वो अंत्यज कही गई है, इनका जो स्वरूप है स्वतंत्र कारकत्व है तो वो काफ़ी जो है निचले स्तर के हैं। तो इसीलिए ये अपना स्वभाव भी जातक के ऊपर निश्चित तौर पे छोड़ेंगे। उच्च राशि का होते हुए ये सर्वथा अच्छा रिजल्ट देने वाले नहीं है, परंतु यहीं पे इनकी युति, यदि यहाँ पे केंद्र भी कह सकते हैं, त्रिकोण भी कह सकते हैं, तो केंद्र त्रिकोण में है। अब ये गुरु से युत हो जाए तो धर्म ध्वजा योग बन जाएगा, और तब इनकी दशाओं में बल्ले बल्ले जातक की रह सकती है। दूसरी स्थिति बन सकती है कि ये सूर्य के साथ भी युत हो सकते हैं, तो सूर्य भले पीड़ित हो जाए लेकिन केतु अच्छा हो जाएगा। बुध के साथ युत हो जाए तो बुध भले पीड़ित हो जाए लेकिन केतु का रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा। मंगल के साथ युत हो जाए तो ये कहा जाएगा कि अंगारक दोष बनेगा, तो मंगल और राहु के साथ अंगारक बनेगा। केतु के साथ भी स्थिति बनती है तो इसको केंद्र मान सकते हैं, त्रिकोण का स्वामी यहाँ पे मंगल हो जाएगा, तो ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बन सकता है, और केतु बड़ी अच्छी अवस्था में होंगे और उत्तम फल कर जाएंगे। तो ये अन्य युतियों के ऊपर हमने इसी में देखा, अन्य घरों में जब हम जाएंगे तो इसके अनुसार देख लेंगे। तो जातक थोड़ा सा चुगलखोर स्वभाव का हो सकता है, जल्दबाज प्रवृत्ति का हो सकता है, जातक के सर वगैरह पे चोट के निशान हो सकते हैं, जातक जो है पराक्रमी भी होगा, जातक बलशाली भी होगा, और जातक का गृहस्थ सुख थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। इस तरह इसकी और दृष्टियां 5वीं और 9वीं को भी लेते हैं
तो जातक वात रोगी भी हो सकता है, जातक के पुत्र संतति निश्चित तौर पे होगी, और जातक का जो है जातक धार्मिक नेचर का भी होगा, धर्म कर्म में इसकी ऐसी रुचि तो रहेगी, वैराग्यवान भी होगा। और दूसरी स्थिति ये बन सकती है कि पिता से कुछ मतभेद हो सकते हैं। लेकिन अब केतु को दूसरे भाव में हम यहाँ ले लेते हैं, और यहाँ पे केतु शनि की राशि में है, शनि से भी मित्रवत रिश्ता ही इनका है। तो अब ये केतु क्या फल करेंगे, तो केतु स्वतंत्र रूप से एक अशुभ ग्रह ही है, और जहाँ राहु केतु होते हैं उन राशियों में कुछ न कुछ समस्या अवश्य देखी जाती है। तो इस जातक को मुख के रोग हो सकते हैं, दांतों के रोग हो सकते हैं, चेहरा कुछ विकृत हो सकता है, चोट वगैरह लग जाए या कुछ और कारणों से। कुटुंबों के सुख में थोड़ी सी कमी अवश्य हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और जातक की वाणी भी कोई बहुत अच्छी नहीं होगी, जातक जल्दी जल्दी बोल सकता है, पर ये कह सकते हैं कि जातक आध्यात्मिक प्रवृत्ति का भी होगा, जातक शत्रुओं का नाश करने में समर्थ होगा, जातक प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होगा, और जातक के कर्म भी जो है कुछ हद तक जो है जल्दबाज प्रवृत्ति को, यानी जल्दी जल्दी कर्म करना चाहेगा। ये केतु की इस स्थिति को हम ले सकते हैं, ये इसको ले सकते हैं तीसरे भाव में केतु को। तो तीसरे भाव में केतु या कोई भी अशुभ ग्रह है तो अच्छा ही फल करता है। शनि की ही राशि में एकमात्र ये जो है कि भाइयों के लिए अच्छा नहीं है, जातक से छोटे कोई भाई बहन नहीं हो सकते हैं, ये होंगे तो उनसे जातक की नहीं बनेगी, खटपट रहेगी, झगड़ा हो जाएगा। ओवरऑल जातक उदार प्रवृत्ति का होगा, शत्रुहंता होगा, रोग रिपुण का नाश करने में समर्थ होगा, जातक अति पराक्रमी होगा, और पराक्रम के कारण जातक का भाग्योदय शीघ्र होगा, जातक लंबी उम्र का स्वामी भी होगा, जातक की पुत्र और पत्नी भी होंगे, और उनका जातक सुख भोग करेगा। तो ये कुंभ के केतु का फल है। और इसकी दृष्टियों से आप देखेंगे तो दाम्पत्य जीवन पे यहाँ पे रहेगा, तो दृष्टियों में अशुभ ग्रह है तो कुछ न कुछ परेशानी ही लेकर के आते हैं, लेकिन उतनी नहीं जितनी राहु की है केतु की दृष्टियों में। उस भाग्य के बारे में पिता से मतभेद हो सकते हैं, शेष जातक धार्मिक होगा, वैराग्यवान होगा, और धर्म की गूढ़ बातों को भी जानने वाला होगा। और आय भाव की स्थिति देखेंगे तो जातक जो है आय के लिए निरंतर पराक्रम करता रहेगा, प्रयत्नशील रहेगा। केतु को चौथे भाव में ले लेते हैं, तो केतु को यहाँ ले आने से पुनः कह देंगे अपनी ही राशि एक तरह से कह सकते हैं, और उच्च राशि भी मान सकते हैं, गुरु की राशियों में केतु हो गया। तो अब ये गुरुवत फल करने लगेगा, क्योंकि इसकी अपनी तो राशि है नहीं। तो ये केतु जिस प्रकार से फल बताए यहाँ उससे भी उत्तम फल का आ गया। अब दोनों स्थितियों को मिला के चला जाएगा। एक तो केतु गुरु की राशि का हो गया, केंद्र में है, तो स्वतंत्र रूप से यदि इस पे किसी दुस्थान भाव के स्वामियों के साथ यदि युति नहीं बन रही है तो यह केतु भूमि भवन वाहन माता का सुख आदि भरपूर दिलाएगा। परंतु यदि शुक्र के साथ युद्ध हुआ, चंद्रमा से युद्ध हुआ, मंगल से भी युद्ध हुआ, यद्यपि मंगल पंचमेश है तो भी मंगल व्ययुष का भी दोष रखता है, शुभ होने और चूंकि नैसर्गिक अशुभ तो है ही, तो मंगल दो अशुभ ग्रह यहाँ पे हो जाएंगे, तब ये जातक माता के सुख को छीन लेगा। शनि के साथ युद्ध हो जाए तो भी काफ़ी बुरा रिजल्ट देगा ये, तो मंगल से थोड़ा कम बुरा रिजल्ट देगा, लेकिन शनि से, शुक्र से, चंद्रमा से युद्ध होने पर यह अति बुरा फल कर जाएगा और जातक के माता के सुख को छीन लेगा, जातक के स्वयं को भी सुख को छीन लेगा, भूमि भवन वाहन आदि को प्राप्त करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम केतु के लग्न से लेकर के चौथे भाव तक स्थित फलों को देखें। चौथे अब इसकी दृष्टियों को देखेंगे तो इसकी दृष्टियां यहाँ पड़ेंगी अष्टम भाव पे, तो जातक आध्यात्मिक होगा, तंत्र मंत्र आदि में रुचि रखेगा, और जातक जो है यहाँ से कर्म करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील भी रहेगा, और जातक यहाँ से विदेश भाव को भी देख रहा है, तो इस जातक विदेश आदि जाने
उसके बारे में सोचेगा, जा भी सकता है, क्योंकि इस सुख की जब कमी होगी तो जातक बाहर जा कर के भी सफलता प्राप्त करेगा। ऐसे जातक थोड़ा भी अशुभ प्रभाव किसी भी ग्रह का चौथे भाव पर आया तो ऐसे जातक घर में नहीं टिकेंगे, जातक के घर में कलह हो सकती है और उसके कारण जातक घर से बाहर ही रहना चाहेगा, बाहर ही उसे सुख प्राप्त होगी। इस स्थान से हम ये भी घर में कलह वगैरह देखते हैं तो पर स्त्री गमन वगैरह की भी बात की जाती है, या मतलब विवाहेतर संबंधों की बात, जिसको आज कहते हैं मैरिज अफेयर कहते हैं। तो वैसे अफेयर के कारण ये अफेयर वगैरह में इससे ज़्यादा सुख की अनुभूति हो सकती है घर की अपेक्षा, बाहर रहना पसंद करेगा। यहाँ भी देख रहा है तो यहाँ से सही सुख का भी जो है उसको भी थोड़ा थोड़ा बिगाड़ेगा। तो बिगाड़ने का मतलब यही होगा कि मुझसे कलह और परेशानी भी आए तो वो बाहर जहाँ भी रखेंगे तो कुछ न कुछ परेशानी होगी ही, व्यय बढ़ाएगा ही और अशुभ कार्यों पर भी व्यय बढ़ाएगा। तो निश्चित तौर पे जब ये अफेयर वगैरह इधर उधर होंगे तो खर्चे भी होंगे और साथ में कोर्ट केस कचहरी की नौबत आ सकती है, साथ में अंग भंग आदि भी हो सकते हैं, क्योंकि कोई धय की कुटाई भी कर सकता है। और ठीक है, वहाँ से बच गए तो कोर्ट केस पुलिस कचहरी वगैरह हो, पुलिस धुनाई कर सकती है, उससे भी बच गए तो पॉकेट तो खर्च हो ही जाना है चलता है। तो इसीलिए कलाकारी योग भी बनता है। तो सिर्फ ग्रहों की उच्च राशि और ग्रहों के स्वराशि आदि को देख करके और एक ग्रह से ही ये सारा निर्णय भी नहीं ले लेना है। अकेले केतु नहीं है, अन्य 8 ग्रह भी हैं, तो चौथे भाव पे अन्य ग्रहों की भी स्थिति क्या है, दृष्टि क्या है, युति क्या है, इन सब का प्रभाव रहेगा। अगली वीडियो में मिलते हैं और यहाँ से आगे की ओर चलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।